Alright, how do we solve this question? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फ्रॉम द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बतानी है आपको। ठीक है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टेबिलिटी फॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर? तो ये आपने रूल्स कुछ पढ़े होंगे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स विद कंप्लीट ऑक्टेट, जितने ज्यादा एटम्स का कंप्लीट ऑक्टेट होगा उतना अच्छा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड है बेटर है। ये दोनों रूल ऑलमोस्ट सेम ही बात बोल रहे हैं। लीस्ट अमाउंट ऑफ फॉर्मल चार्ज, चार्जेस कम हो। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस की बात करें तो चार्जेस जो अगर हैं तो स्टेबल होने चाहिए। पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फॉर एग्जांपल कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है। तो दिस इज ओके। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज इज नॉट दैट ओके। ठीक है। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल रहता है। चार्जेस के बीच में अगर अनलाइक चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। तो वन इज लाइक यू हैव दिस सिचुएशन एंड अनदर इज लाइक यू हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो लाइक चार्जेस को देखो सेपरेट करने के लिए हमें एनर्जी, अनलाइक चार्जेस को सेपरेट करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो अनलाइक चार्जेस अगर दूर दूर है तो वहां पे ओवरऑल जो स्ट्रक्चर की एनर्जी है वो ज्यादा होगी। तो दे आर गोइंग टू बी लेस स्टेबल। ठीक है। तो अनलाइक चार्जेस अगर बहुत दूर है तो स्टेबिलिटी कम होगी, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। डिस्टेंस बिटवीन लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं तो जितना दूर है उतना बेटर है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल है जो आपने पढ़े होंगे रेजोनेंस स्टेबिलिटी के लिए। नाउ लेट्स ट्राई टू अप्लाई दिस हियर। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लेट्स चेक द ऑप्शंस। तो ए बी सी डी में देखो आप यहाँ पर नाइट्रोजन में सब जगह पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्टेट कंप्लीशन की बात करें तो नाइट्रोजन है कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ ऑक्सीजन का, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो देखो सारे एटम्स का ऑक्टेट तो कहीं कंप्लीट नहीं है। तो ये रूल का तो कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं हमें। लीस्ट अमाउंट ऑफ फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज भी लगभग सबके साथ सेम ही है। 2 - 2 प्लस है तो फॉर्मल चार्ज भी कोई डिफरेंस आ नहीं रहा है। और क्या देख सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी और ये डिस्टेंस थोड़ा बहुत देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पे है। ठीक है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, कार्बन पे और कार्बन पे, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो कम स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी है वो तो हो गई ए की। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। अब देखो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर नाइट्रोजन पे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव भी है, ठीक है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इतना इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन विदाउट ऑक्टेट कंप्लीशन ये नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दिस सिचुएशन। बट यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज हो तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट के साथ पॉजिटिव चार्ज ये दिक्कत है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन इवन दो इट इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्टेट कंप्लीट है तो पॉजिटिव चार्ज से इसको ज्यादा इशू नहीं है। ओके। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सब में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, तो यहाँ पर ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे कम स्टेबल कौन है। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है लीस्ट स्टेबल, तो लीस्ट स्टेबल ढूंढते हैं। लीस्ट टेबल में देखो चार्ज सेपरेशन की बात करें तो यहाँ अनलाइक चार्जेस दूर दूर है। यहाँ पे देखो जो लाइक चार्जेस है दूर दूर है, यहाँ पे लाइक चार्जेस एकदम पास में बैठा हुआ है। ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव में डिस्टेंस है, यहाँ भी डिस्टेंस है। तो यू हैव लाइक चार्जेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी लीस्ट स्टेबल। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी, लीस्ट स्टेबल ही पूछा है देखो। तो आंसर तो बी आ गया। ठीक है। अब क्या बाकी स्ट्रक्चर को भी कंपेयर कर सकते हैं?
चेक करते हैं, देखो। सबसे ज्यादा स्टेबल ए है, सबसे कम स्टेबल बी है। अब सी और डी में कैसे चेक करें? तो देखो, सी और डी में चार्ज सेपरेशन तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव दूर दूरी है, यहाँ भी दूरी है, तो उससे कोई ज्यादा अपने को कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये वाला जो रूल है, इससे कुछ अच्छा आंसर यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आ पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ दूर दूर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दूर है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पास में, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दूर है। तो इतना क्लियर आंसर नहीं है यहाँ पे। और क्या देख सकते हैं? चेक फॉर स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, कि जो नेगेटिव या पॉजिटिव वो कितना स्टेबल है। तो यहाँ पे देखो, पॉजिटिव चार्ज ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है और ये 1 डिग्री पे है। ऑब्वियसली 2 डिग्री वाले थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं। नेगेटिव चार्ज को देखोगे तो और बेटर आंसर मिलेगा। यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है। माइनस आई वाला ग्रुप है। तो नेगेटिव चार्ज इसके पास वाले कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है, दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, कम स्टेबल है। ठीक है। ये एकदम NO2 के पास में ही है। तो दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यहाँ पर सी ऑप्शन में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डी। तो ए के जस्ट बाद आएगा सी, देन यू हैव डी। ओके। तो A C D and B लीस्ट टेबल पूछा है, तो आंसर तो पहले ही आ गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।